बताने के लिए मदद कर सहायता यीशु के नाम में आमीन। निकालिए नीति वचन 28 अध्याय 28 का 1 पढ़ेंगे। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। दुष्ट लोग बोलते हैं कोई पीछे, उसके अंदर ना हमेशा डर रहता है, हमेशा क्या है ना उसके अंदर, क्योंकि उसको मालूम है जो काम कर रहा है, जो ईश्वर को मान रहा है, क्या है ना वो उसको बचाने का शक्ति नहीं है। वो हमेशा दुष्ट लोग क्या है ना, देखिए कितना भी दूसरे का बुरा करके आप मतलब निडर होकर नहीं रह सकते, लेकिन धर्मी लोग निडर होकर रहते। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे साथ जो है ना वो सामर्थ्य है, वो एकदम निडर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या निडर बनाया। तो खुदा ने पहले हमको कह दिया कि किसी चीज से हमें क्या है ना डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से आपको डर लगता है उससे आपके पैरों के नीचे प्रभु कर दिया है, तो अब हम किससे डरेंगे? जिस चीज से हमको डर लगता है, प्रभु पहले ही बोलता है सांप और बिच्छू को सबको आपके पैरों के नीचे कर दिया है। कोई शत्रु की मतलब कोई भी चीज आपको क्या होगा, हानि नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या चीज से डरेंगे? दो चीज से लोग डरता है, मृत्यु से लोग डरता है, चाहे शैतान से डरता है ना, लेकिन दोनों चीज को आपके हमारे अधीन में परमेश्वर ने कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:55 में लिखा है प्रभु ने मृत्यु को क्या किया? निगल लिया है ना। प्रभु बोलता है मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो अब आपको पता है जब हम मरेंगे शरीर में मरेंगे, आत्मा में हम नहीं मरेंगे। अनंत काल के लिए क्या करेंगे? हम जीवित रहेंगे। तो अब हमारे जीवन में क्या होगा? कभी भी डर नहीं आएगा, क्योंकि अब हम धर्मी लोग हैं, हम निडर रहेंगे। किसके समान? सिंह के समान। जैसे सिंह जंगल में क्या होता है, सिंह से सब लोग डरता है, लेकिन सिंह किसी से नहीं डरता है। तो आप हम क्या रहेंगे? धर्मी लोग सिंह के समान क्या रहेंगे? निडर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको डर की जो बातें थी ना, वो डर की बातें हमारे जीवन से सदा सदा काल के लिए हटा दिया। मृत्यु को आपके नीचे कर दिया, आपके शैतान को आपके नीचे कर दिया, दोनों चीज को आपके नीचे कर दिया। अब आप निडर होकर रहेंगे। क्यों? आपको पौलुस क्या बोलता है? मेरा जीना मसीह में लाभ है, मर जाना भी लाभ है। क्यों? क्योंकि यदि मैं जीवित हूँ तो मसीह के लिए जीवित हूँ, मैं प्रभु का काम करूंगा, निडर होकर मरूंगा भी तो शरीर को छोड़ूंगा, लेकिन आत्मा में अनंत काल के लिए जीवित रहूंगा। इसके लिए खुदा के लोग हम लोग क्या है ना निडर रहते हैं। हम लोग से लोग डरता है, शैतान डरता है, शैतान के दूत वो डरते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। एक मैं बता रही हूँ, एक आदमी क्या है ना संसार के लोग थे, तो उसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम था। बहुत सारे प्रॉब्लम रहने के कारण वो जो मतलब जादू टोने वाले होते हैं ना, उसके पास गया था अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको बहुत सारा ताबीज दिया, बहुत सारे जो जादू टोने वाले रहते हैं उसको भी कुछ मतलब अनुभव होता है, कुछ अधिकार उसको भी रहता है ना। तो उसको बहुत सारे ताबीज दिए ना, तो ड्यूटी जाते थे, ऑफिस में जाते थे, तो बहुत सारा ताबीज पहन के जाते थे। तो उसको बगल में जो उसके साथ काम करता था तो वो पूछता था तू इतना ताबीज क्यों पहन के आता है? मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके लिए पहनता हूँ, और ये पहनने से मैं ठीक रहता हूँ मेरे जीवन में। और मेरा जो गुरु है जो मेरे को ताबीज दिया है ना, वो मेरा हर चीज़ को जानता है, बोलता है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे को हर चीज़ जानता है, तो मैं सुरक्षित हूँ। बोला ठीक है, ऐसा करके वो जाता रहा। एक दिन उसको मसीह मिल गया, कैसे कोई तो समाचार उसको प्रचार किया, तो जब मसीह मिल गया, सच्चाई को जान लिया, तो पूरा ताबीज उबीज फेंक दिया। तो दूसरा दिन जब ऑफिस गया मसीह में आने, तो बोला तू ताबीज को फेंक दिया पूरा? तो नहीं, मैं मसीह में आ गया हूँ, मैं मसीह को मानता हूँ, इसके लिए मैं ताबीज फेंक दिया। तो तेरा गुरु तभी जान जाएगा तू ताबीज को। तो हाँ वो जान गया, वो मेरे पास आया, जैसे ही ताबीज को उतार के फेंका ना, उसके घर आ गया और बोलता तू क्यों मेरे को छोड़ दिया? मेरे को तू पकड़ के रखा था, मेरे को क्यों तू छोड़ दिया? तू देखना 15 दिन में तू जिंदा नहीं रहेगा, वो बोला। और नया नया आया था प्रभु, नया नया जोश था, उसको डर उड़ नहीं लगा। बोलता 15 दिन में मैं तुझे देख लूंगा, तू ही जिंदा नहीं रहेगा। निकल गया। और ये डर मतलब नया नया जोश बहुत अलग रहता। तो बोलता मैं ऐसा बोल के आया ऑफिस में, बोले वो आदमी को तो ऐसा हो जाएगा क्या? तो बोलते देखेंगे ऐसा होगा, मेरे पास सच्चाई है। तो 15 दिन के बाद ये क्या कि इसको परमेश्वर ने कायल किया, तो उन्हें उसको बोल दिया एक बार जा उसको बता, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता। एक बार तू समाचार मेरा प्रचार कर। इसको बहुत बेचैन कर दिया आदमी को। जब ये आदमी गया ना उसके पास, तो उसको बता, तो बोला तू चला जा मेरे सामने, तुझे मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। और पैरालिसिस का उसको 15 दिन से अटैक हो गया था, मतलब ना हिल पा रहा है ना डोल पा रहा है, वो जो जादू टोना करने वाले थे। और जब वो बोला मैं थोड़ा दूर गया और रियल गवाही बताया, वो आदमी का प्राण छूट गया। तो समझे, तो ऐसा परमेश्वर के लोग से वो लोग डरते हैं, लेकिन रियली में हम लोग नहीं जानते हैं। वो जब जादू टोने वाले प्रभु में आते हैं ना, तो वो बोलता है
है धर्मी लोग जब प्रार्थना करते हैं ना मेरे ऊपर आग पड़ती रहती है, तुमको नहीं मालूम है। जब आप जाएंगे ना जो बदल जाएगा ना, जो मतलब जादू टोना कर रहा है, जो मूर्ति पर, तो वो बोलेगा कि तुमको नहीं पता, तुम जो प्रार्थना करते थे ना मेरे ऊपर आग आती थी, मैं अब जलता रहता था। वो अपना ही खुद गवाही बताता है जादू टोने वाले, पता है। जब उसको वो जब तक उसमें रहेगा तब तक वो नहीं बताएगा, जब वो बदल जाएगा मसीह में आ जाएगा तब वो बोलेगा। आपके अंदर कितना पावर है सोच लीजिए, आपके अंदर कितना ये चीज है, वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब आ जाएगा ना तो खुद गवाही बताता है। और पास्टर के पास जाके बोलता है कि मैं बदल गया, तो पास्टर पूछेगा क्या रीजन है, अरे सच में ये सच है, आप जो प्रार्थना करते थे ना मेरे ऊपर आग आते रहता था। मैं आप अभी हम लोग कहना आत्मा में प्रार्थना करते, कहाँ पर क्या जाए नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्ट उसी जगह जा रहा है। तो परमेश्वर क्या है ना, आपको हमको निडर बनाए, तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जब देखो जब यीशु को पकड़वाया मेरे साथ वो बच्चा निकालिए, मैं बता रही हूँ, यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय 18 अध्याय निकालिए, 18 को 5 और 6 पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वही पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। हालेलुया। आया था यीशु को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही यीशु के मुंह से शब्द निकले, तू किसको ढूंढ रहा है, तो बोलता मैं यीशु नासरी को। तो खुदा ने कहा मैं हूँ बोला कि सब लोग जो पकड़ने वाले आए थे ना गिर गया। मतलब इतना सामर्थ्य था, सोच लीजिए। वो तो खुदा को पकड़ा जाना, वो तो पिता की इच्छा था, क्योंकि परमेश्वर ने पिलातुस उसको क्या बोला, तू मुझे नहीं पकड़ सकता था। ये बोलता, यही वचन में ही लिखा है, देखिए कौन सा वचन में, ये 19 में लिखा है, देखिए 19 का 10 और 11 पढ़िए। इस पर उसने उसे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे पर ऊपर से दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ में पकड़वाया है उनका पाप अधिक। हालेलुया। अभी क्या पढ़े थे, जैसे ही यीशु ने बोला मैं हूँ, वो लोग भूमि पे, उसके शब्द में इतना पावर है। सोच लीजिए कि हाथ पकड़ लेता तो क्या होता हम लोगों का। ऐसा परमेश्वर जब निडर है, जब परमेश्वर इससे समर्थित, हम लोग को भी ऐसे ही बनाया। और पिलातुस क्या बोलता है, देखो दुष्ट लोग ढींग हाँकता है, रहता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो क्या बोलता है, मेरे को अधिकार है, तुझे मैं मार सकता हूँ, तुझे क्रूस पे चढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या बोलता है यीशु उसको, ये अधिकार जब तक तुमको ऊपर से न्याय दिया जाता ना तब तक तू मेरे को छू भी नहीं सकता था, समझ गए। तो परमेश्वर हमारा क्या है, ऐसा समर्थी खुदा है। हम लोग भी परमेश्वर के संतान है, हम लोग भी धर्मी लोग हैं, हम लोग भी निडर रहते। आपको कोई छू नहीं सकता है, समझ गए। आपको कोई पकड़ नहीं सकता है, आपको कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको पहले से हमको बोल के रखा है कि आंखों के पुतली के समय आपको संभाल के रखा है। आप किससे डरेंगे, आप किससे भय खाएंगे? बोलते मनुष्य मेरे क्या कर सकता, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं? यीशु हमारी ओर है, हमारी विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि आपका विरोधी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। जब पिलातुस आ रहा था ना, थरथरा रहा था उसका पाँव। जब बाइबल स्टडी में पढ़ेंगे तो उसका पाँव थरथरा रहा था। ऐसा परमेश्वर का सामर्थ्य था। जैसे इसको बोलता मैं हूँ, तो परमेश्वर ने, वो लोग गिर गया। जब उसका पतरस ने उसका कान को काट दिया तो परमेश्वर ने तुरंत उसको क्या क्या जोड़ दिया, ऐसा सामर्थ्य। तो इसके लिए धर्मी लोग, हम लोग है ना, हम लोग निडर के साथ, आपको नहीं पता है, वो लोग गरजते रहता, वो लोग डराते रहता है, बस जब तक आप डरेंगे तब तक, नहीं तो जब तक नहीं डरेंगे, आप नहीं डरोगे ना तो आपको डरा नहीं सकते। दाऊद क्या बोलता, मेरे साथ देखिए, वो वचन को निकालिए, 1 सामुएल 17 अध्याय निकालिए, 17 का आप पढ़िए, 33-34 पढ़िए, 33-34-35 3 तक पढ़िए, 17 का। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह तुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। देखिए दाऊद के समान शैतान का यह औकात है, उसको हम पीछा करना चाहिए, वो मेरे से भागना चाहिए, ना कि हम शैतान से भागे। शैतान का यह औकात है जो दाऊद यहाँ पर बता रहा है। कितना निडर था, वो बोलता है इसको डरा रहा है,
साउल क्या बोलता है, वो तो बचपन से वो लड़कपन, वो योद्धा है, वो बहुत बलवान है, तू उससे युद्ध नहीं कर सकता, तू तो लड़का है। लेकिन वो औकात दिखा रहा है, मेरा क्या औकात है और शैतान का क्या औकात। बोलता है मैं लड़कपन से योद्धा हूँ, मैं सिंह और भालू दोनों को मारा, और जब मेमना को पकड़ रहे तो मैं उनका पीछा करता था, क्योंकि वो निडर था, उसको पता था मैं उसको वश में कर सकता हूँ, वो मेरे को वश में नहीं करेगा, मेरे अंदर जो है वो यीशु उसके साथ था। इसके लिए शैतान को वो शैतान का पीठ इनकी ओर रहता है। लेकिन हम लोग क्या, कितना लोग वचन को नहीं समझने के कारण, अधिकार को नहीं समझने के कारण वो भागते रहता है, शैतान उसका पीछा करते रहता है, बीमारी पीछा करते रहता है, दुष्ट आत्मा पीछा, डर पीछा करते रहता है। नहीं, आप उसका पीछा कीजिए दाऊद की तरह। शैतान को पीछा करने का अधिकार आपको दिया, आप उसको पकड़ कर उसको मेमने को भी छुड़ा सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं। खुद को बचना काफी नहीं है, वो मेमने को भी बचा कर रखता था। ऐसा दाऊद योद्धा था और दिखा रहा है कि मैं क्या हूँ, शैतान क्या है। तो इसी तरह परमेश्वर आपको निडर क्यों कब बनाता है, जब जिस चीज का डर खत्म हो जाता है। तो सोचिए दुनिया में ऐसा कोई चीज आई नहीं जिससे हमको डरना चाहिए, सब चीज का डर आप खत्म कर लीजिए और शैतान का आप पीछा कीजिए, तो वो आपको क्या करेगा, डराएगा नहीं। जब तक डराएगा, साउल को डरा रहा था, साउल डर रहा था, दाऊद को नहीं डरा पाया। क्यों? दाऊद डर नहीं रहा था, दाऊद निडर था, दाऊद परमेश्वर को स्तुति करता था, उसके अंदर सामर्थ्य था, वो अपना पावर को समझता था। मेरा पिता मुझे निडर बनाया, ना उसको मृत्यु से डर लगता था, ना उसको सिंह भालू, ना शैतान, ना गोलियत से डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था तो उसको देखिए कैसे वो नाश किया। लेकिन साउल क्यों डर रहा था? वो जैसे पलिश्ती आता था, गोलियत ऐसा मतलब गरजता था, सब अपना अपना घर में छिप जाते थे, और पूरा वो नगर में क्या था, इजराइल में पूरा दहशत था, खौफ था। और वो जब वो आता था सब अपना अपना घर में छिप जाते थे डर से। यहाँ तक उसका राजा ही डरपोक था, साउल ही डरपोक था, तो प्रजा का क्या बोलेंगे। जबकि साउल को बोलेंगे तो पूरा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन खुद डरपोक था, उसका प्रजा लोग भी डरते। लेकिन छोटा सा बच्चा जो यीशु के सामर्थ्य में था, जो यीशु के पावर में था, वो निडर था और बोलता है ये जब मैं सिंह भालू को मार दिया, उसका मैं पीछा किया, ये परिस्थिति क्या है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। तो आप हम क्या है, निडर है, धर्मी है, खुद भी बचिए और अपना प्रजा को, अपना कलीसिया को, अपना भाई बहन को भी निडर बनाइए, उसको छुड़ाइए, उसको सामर्थ्य बनाइए, उसको सुरक्षित कीजिए। एक अगुआ होता है ना, एक राजा होता है ना, उसका ये फर्ज है कि मैं खुद सुरक्षित रहूँ, अपने प्रजा को भी सुरक्षित करूँ। आत्मा में हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे को बचा के रखना है, उसको उत्साहित करना है। डर का कोई हमको डर हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। यदि डर रहेगा ना, डर से भी कितना लोग मर जाते हैं मालूम है। कोरोना में कितना लोग डर से ही मर गए, कितना लोग, बहुत पैसा वाले लोग थे ना, वो ऑक्सीमीटर होता है ना, ऑक्सीजन वाला, वो खरीद लिए थे, सिलेंडर खरीद लिए थे। ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सर्दी बुखार हो गया, चलो कोरोना का लक्षण है, ऑक्सीमीटर लगा के देख रहे हैं, और अभी तो 90 हो गया, अब तो 80 हो गया, अब तो 70 हो गया। उस 70 नहीं मारा उसको, लेकिन डर उसको मार के खत्म कर दिया, है ना। डर बहुत बड़ी चीज है, तो डर नहीं आने देना है आपको। परमेश्वर बोल दे, धर्मी लोग लीडर के समय बोलेंगे कुआं में सांप है, सांप है, अब गिरेंगे, रस्सी भी गिरेगा, लगे सांप काट लिया, देखो खत्म हो जाता है ना। तो डरना नहीं चाहिए, धर्मी लोग को निडर रहना चाहिए। सिंह भालू यदि हमला भी करे तो आप उसको पीछा करो, वो आपको पीछा नहीं करना, आप नहीं भागना, वो भागना चाहिए आपसे। क्योंकि दाऊद क्या बोलता है, मेरे साथ बच्चन निकालिए, 18 अध्याय निकालिए, भजन संहिता, भजन संहिता 18 अध्याय खुले ही रहने दो। 40 पढ़िए, 18 के 40 पढ़िए। क्या चीज? भजन संहिता 18 के 40 और 42। तूने मेरे शत्रु के पेट में फेर दी है, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझ से शेष रखते हैं। द्वेष रखते हैं। और ये 42 भी पढ़िए। तो मैंने उनको कूट कर कौन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कीचड़ के समान निकाल दिया। हालेलुया। शत्रु हमेशा आपकी, शत्रु का पीठ रहेगा हमेशा। मतलब देखो, आंख से देखते हैं ना हम लोग, कोई चीज, शत्रु का आंख ही अंधा हो जाएगा। अब जो अंधा हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं रहता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप मार सकते हैं। उसको पवन बोलता है, कूट कूट कर पवन से वायु धूल के समान कर दीजिए। गली कूचों में कीचड़ के समान उसको निकाल कर फेंक। कीचड़ को कोई घर में रखता है, हमेशा फेंकता है। उसी तरह शैतान को, बीमारी को, दुर्बलता को निकाल कर फेंकी। क्यों? क्योंकि उसका पीठ प्रभु आपकी ओर कर दिया है। पीठ कर दिया मतलब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आप पीछा करके उसको मार सकते हैं। दाऊद हमेशा शत्रु को पीछा किया, क्योंकि इतना निडर था। शत्रु उनका पीछा नहीं किया, वो पीछा किया, है ना। और शत्रु को क्या किया, मार दिया। बोलता है प्रभु ने,
तूने मेरे शत्रु की पीठ मेरी ओर कर दी, तो बीमारी का पीठ आज हमारी ओर है, उसको आप मारिए, उसको पवन के समान कूट कूट को उड़ा दीजिए, मतलब उड़ जाएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा, उसको गली कुचल के समान निकाल कर अपने जीवन को फेंकिए और आप निडर होकर इसका सामना कर दीजिए। डर के साथ नहीं जीना है। मसीह लोग एक निडर रहता है, एक योद्धा रहता है। परमेश्वर ने आपको हमको क्या क्या बोलता है, दाऊद लड़कपन से मैं योद्धा हूँ। आप जब से प्रभु में आए ना, तो आप तभी से परमेश्वर ये वचन आपको सिखाता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तेरी कोई चीज से तेरे हानि नहीं होगा। मृत्यु से तुमको डर लगता है, देख मृत्यु को मैंने जीत लिया है। शत्रु से तुमको डर लगता है, देख उसको क्रूस पर हमने किलो में ठोक दिया है, उसका कोई औकात नहीं, उसका कोई पावर नहीं है, किलो में जड़ दिया उसके कार्य को। लेकिन पावर वो कब किसको दिखाता है, जो डरते रहता है उससे वो अपना अधिकार दिखाता है। जब आप निडर होकर शैतान बल्कि आपसे डरता है, जादू टोने वाले आपसे डरता है, लेकिन उसका वेशभूषा ऐसा करके आएगा ना, आप देख करके जो डरेगा ना डर जाएगा। लेकिन जिसके अंदर वो पावर रहेगा ना, वो ऊपर बाहरी रूप से वो डराता है, उसकी पावर कुछ नहीं यीशु के सामने, समझ गए ना। लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा पावर है, बहुत शक्ति, बहुत सामर्थ्य। पौलुस बोलता है मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मैं प्रभु के, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ आप कर सकते। शत्रु को आप अपने पैरों तले रख सकते, डेली प्रतिदिन आप अपने शत्रु को पैरों तले रख सकते हैं। चाहे जो भी प्रॉब्लम है उसको पैरों तले आप रख सकते हैं, निडर होकर अपना जीवन बिता सकते हैं, डर के साथ नहीं। ये बीमारी का डर, कर्जा का डर, समाज का डर, कुटुंबी का डर नहीं, किसी का डर नहीं। क्योंकि मसीह जब आया ना तो निडर होकर आया था, उससे जो पकड़ने रहे वो लोग डर रहे थे। तो आपके सामने सोचिए कोई खड़ा नहीं रह सकता। आप धर्मी लोग जवान सिंह के समान क्या रहता है, निडर रहता है। मेरे साथ एक वचन निकाले, आमोस निकालिए, वचन निकालिए। आमोस 3 का 7 पढ़िए, अच्छा 7 नहीं सॉरी 8 पढ़िए। सिंह गरजता और कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। हालेलुया। सिंह के गरजने मात्र से क्या होता है, लोग डर जाते हैं। आपको हमारा यहोवा परमेश्वर क्या था, यहूदा का सिंह, उसी गोत्र का कौन है, हम लोग है। आप एक बोल देगा ना, शब्द हो जाएगा ना तो पूरा डरेगा लोग। आप ऐसा मतलब ऐसा आपके अंदर वो क्या है ना पावर है। बोलते सिंह गरजेगा तो कौन, जंगल में लोग डर जाते हैं, सिंह का आवाज सुन के लोग क्या होते हैं ना छुप जाते। तो आप सिंह है, आप यहूदा के गोत्र के सिंह है। आप यदि गरज देंगे ना, प्रार्थना में शैतान को डांटेंगे ना, वो डर के आपसे डर से पीछे कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, समझ गए ना। तो आप सिंह है, आप गरजिए। शत्रु का कोई पावर नहीं है, फिर भी गरज के लोग को डराता है, लेकिन आपको पावर है। आप असली सिंह है, वो बनावटी सिंह है, उसके अंदर वो पावर नहीं है। जैसे नहीं, एक पहले हम लोग स्टोरी हम लोग पढ़े थे, कौन सा स्टोरी, मतलब हिंदी का बुक में हम लोग का था, सियार क्या क्या ना कलर कर लिया, मतलब गिनेस कलर कर लिया, लोग बोले सियार है। बाद में जब आया तो बोले तू हमारे सिंह का कौन सा, मतलब कलर कर लिया, सब बोले सिंह है। और जब उसको हमला करने के लिए आया तो बोलता मैं भी तो सियार ही, मैं सिंह नहीं हूँ, कलर कर लिया था ऊपर से। तो जब सिंह उसको हमला करने असली सिंह आया तो वो भी भाग गया। हम लोग स्टोरी में पढ़े थे, वो कलर सिंह वाला कलर कर लिया था, सियार ही था, और सियार के झुंड में चला गया। तो सब बोला सिंह है, उसको बहुत आदर किया, हमको कोई हमला करेगा तो ये मेरे को बचाएगा। जब असली सिंह हमला कर रहा तो बोलता तू जाओ, इसको ठेल रहा है, बोलता मैं भी तो सियार ही हूँ, सिंह में तो कलर कर लिया हूँ, और वो भी इसके साथ भागने लगा। तो पूरा सियार के लोग ही इसको पहले मार दिया। तो शैतान वही है, ऊपर से बनावटी है वो कि मैं सिंह हूँ, लेकिन जब असली सिंह गरजता है ना तो हारता है, तो धूल दबा के पहले वही भागता है। सोचिए, तो ऐसा हमारे अंदर वो पावर। आप गरजने, आप जब गरजेंगे ना, सिंह वो जो अपने आप को बोलता है कि एक पत्रस में लिखा है ना, फाड़ने वाले सिंह के समान, सिंह के समान है, सिंह नहीं है। सिंह के समान मतलब क्या, उसका डुप्लीकेट, उसका कॉपी, सिंह के समान है, सिंह नहीं है। लेकिन यीशु के बारे में बोलता है वो यहूदा का सिंह है, वो यहूदा गोत्र का सिंह है, वो यीशु के बारे में लिखा है। लेकिन शैतान के बारे में क्या लिखा है, सिंह के समान, मतलब बहुरूपिया होता है, भरमाने वाली, उसको बोला है ना भरमाने वाली आत्मा, वो भरमाने वाली आत्मा है। वो कैसा भी रूप धारण कर लेगा, ज्योतिमय का स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेगा, यीशु तक का रूप धारण कर लेगा। सोच लीजिए, वो यहाँ पर लिखा है मत्ती में, वो यीशु का भी रूप धारण कर लेगा। लेकिन आपको पहचानना, किससे पहचानना है, वो जब शैतान आएगा ना
आपके अंदर डर लेके आएगा, आपके ऊपर दोष लगाएगा, तूने बहुत पाप किया है, देख अब तू नहीं बचेगा, ऐसा करके। लेकिन यीशु आएगा तो बोला बच्चा तूने बहुत, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, देख मैं तुझे बचाने के लिए प्राण लास्ट क्षण तक प्रभु को क्या रहता है, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान क्या करता है, उसके अंदर मतलब डर लेके आता है। यदि यीशु के रूप में भी आपको डर लेके आ रहे ना तो झूठा है वो, क्योंकि मत्ती में लिखा है ना, लोग बोलेंगे इधर यीशु आ गया, उधर यीशु आ गया, वो भेष धर सकता है शैतान। लेकिन आपको पहचान है हमारे यीशु क्या है ना, दयालु, वो बचाने, वो जब भी बात करेगा आपको बचाने की बात करेगा। लेकिन शैतान जब भी बात करेगा डर आपको लेके आएगा, हमेशा डर लेके आएगा। पाप किया, अब तू कितना भी प्रार्थना करेगा तेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा, तू प्रार्थना तो कर रहा है ना, देख तेरा प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलेगा आपको, लेकिन जानने जा रहा है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं बोलता है, यीशु बोलता है आज तक तुमने जो भी पाप किया मैं इसी टाइम क्षमा करता हूँ। उड़ाव पुत्र की तरफ प्रभु आपका बाट देख रहा है, कितना भी आप पाप करिए, कितना भी कुछ भी करिए, लेकिन उड़ाव पुत्र के जैसा आया, उसका पिता ने एक बार भी उसको नहीं बोला रे तू गया होश ठिकाने आ गया ना, अब ये हो गया, कभी नहीं बोला उसको, तुरंत उसको जूती को उतरवाया, उसको प्यार किया। तो असली यीशु हमसे क्या करता है, प्यार करता है और बाट देखता है, ठीक है कल तक आप क्या, अभी तो आ गया मेरे पास, अभी मैं गले लगा लूंगा, अभी पुकारा मैं अभी उसको क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। और परमेश्वर हमेशा निडर बनाता है आपको कि मत डर बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। लेकिन शैतान आपको हमेशा डर लेके आएगा, सपने में डराएगा आपको, घर में डराएगा, बाथरूम में डराएगा, किधर भी डराते रहेगा, शैतान के काम है। लेकिन यीशु के लोगों को क्या काम है, यीशु का क्या काम है, डर। क्योंकि खुदा हमको बोलता है कि कोई चीज से, यहाँ तक नहीं बोला है कि कोई ये चीज से हानि होगा, बोलता है परमेश्वर किसी चीज से, यहाँ तक बोला परमेश्वर प्राणनाशक विष भी यदि कोई आपको गलती से पिला देना, जानबूझ के नहीं, यदि गलती से आपको मारने के लिए पिला देना तो वो भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। सोच लीजिए परमेश्वर, तो हमको क्या चीज से डरना है, निडर होकर रहिए, बिंदास होकर रहिए, टेंशन नहीं लेकर रहिए। आप टेंशन में कौन रहेगा, शैतान रहेगा। जब आप प्रार्थना में आएंगे, जब आप सामर्थ्य में आएंगे, शैतान में हलचल मचेगा, शैतान के राज क्या होगा, उजड़ने लगेगा। लेकिन आपको हमको क्या करना है, सामर्थ्य बन के निडर होकर रहना, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या बनाया, एक यंत्र बनाया, एक हथियार बनाया। जैसे भाई ये शायद में लिखा है जैसे 41 अध्याय 44 41 15 पढ़िए। देख मैंने तुझे छुरी वाली दावनी का एक नया और चोखा यत्न ठहराया है। तू पहाड़ को दाव दाव करके सूसन धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इजराइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। हालेलुया। यस, देखिए आप परमेश्वर के एक हथियार है, और ऐसा साधारण हथियार नहीं है। पहाड़ को भी आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म धूल, मतलब एकदम बारीक मीठा, मतलब पहाड़ को सोचिए, शारीरिक रूप से आप सोचिए पहाड़ को सूक्ष्म धूल करना कितना कठिन बात है। लेकिन आत्मिक रूप से आप पहाड़ जैसी समस्या रहने दो, पहाड़ जैसा गोलियत जैसा अपने सामने, आपके सामने आएगा रूप लेकर के। लेकिन आपको प्रभु ऐसा यंत्र बनाया ना, उसको आप सूक्ष्म धूल कर देंगे। इसमें आपको कौन कौन मदद करेगा, देखिए बोलते पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। और पवन कौन है, परमेश्वर के दूत है ना, परमेश्वर के दूत भी आपको क्या करे, हेल्प करेगा, मदद करेगा। आप शैतान को रौंदेंगे, पवन उसको क्या करे, दूत भी आपका मदद करेगा, आप अकेले नहीं रहेंगे। और बोलते आंधी उन्हें तितर बितर, मतलब हमारे यीशु आंधी में हो गए, शैतान की कार को तितर बितर कर देगी। आपके साथ परमेश्वर रह के क्या करेगा, काम करेगा। तुम क्यों डरेंगे, हमारे साथ देखो पवन को, हवा को कोई देख नहीं सकता है, कभी नहीं देख सकता है ना, लेकिन हवा चलता है तो देख सकते। इसी तरह सरदूत को देख नहीं सकते खुली आंख से, लेकिन हमारे साथ वो रहता है, उसके कार्य को कभी कभी देखते हैं। लेकिन जब आप आत्मिक रूप से वो आ जाएंगे ना तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन पवन के समान सरदूत हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे खुली आंख से मैं हवा को नहीं देख सकती, लेकिन हवा तो लग रहा है ना, उसी तरह किधर भी है ना, आपको लगे मैं अकेला हूँ, लेकिन पवन के समान सरदूत आपके साथ है। जब आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तुरंत बचा लेगा, आपको लगे कौन बचा है, वो पवन सरदूत आपके साथ है। और बोलते आंधियां उन्हें तितर बितर करेगी। जब आप काम करेंगे ना, यीशु आपके साथ काम करेगा। आंधी मतलब यीशु आंधी में होके क्या करता है, यीशु से बातें क्या, तो आंधी जब ऐसा आंधी चलाएगा यीशु कि शैतान के कार को तितर ढूंढने पर भी आपको नहीं पी लेगा वो, है ना। बोलता है दाऊद कि जब मैं दुष्ट लोग ऐसे होते मालूम है,
बोलता मैं एक रास्ते से जा रहा था, भजन संहिता में लिखा है, बोलता मैं एक रास्ते से जाकर बड़ा पेड़ को देखा, दूसरे दिन जब रास्ते से गया तो पेड़ गायब। तो दुष्ट ऐसा ही है, आज आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बीमारी हमारे घर में है, बड़े कर्जा हमारे घर में है, बड़े लड़ाई झगड़ा है, बड़े समस्या है, लेकिन जब प्रार्थना करेंगे कल किधर जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। पवन के समय, भूसे के समय उड़ जाएगा, जो चीज उड़ जाता है उसको आप देखते हैं। वैसे बोलते हैं आपको कि पहाड़ पहाड़ियों को तो सूक्ष्म, अभी तक आपको घर में होगा पहाड़ जैसे बीमारी होगा, समस्या, लेकिन जब प्रभु में सूक्ष्म यंत्र आपको बनाया, जब उसको दो सूक्ष्म कर दिया, सरदूत उसको उड़ा के कहाँ लेके जाएगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंबी में नामो निशान भी उसका नहीं रहेगा। आपको हमको डरने की जरूरत नहीं है, शैतान को हमसे डरने की जरूरत है, जो दुष्ट लोग है उसको हमसे डरने की जरूरत है। यीशु को देख करके क्या बोलता था शैतान, पता है, तू क्यों आ गया है? यीशु नहीं बोलता था तुम क्यों इधर आ गया है, वो बोलता तू क्यों आ गया, समझ वो उसको भारी पड़ता था। अब प्रभु के लोग इधर जाएंगे ना तो शैतान बोलेगा तू इधर क्यों आ गया। लेकिन हम जो मसीह बच्चन को नहीं जानते वो बोलता अरे हमारे घर शैतान कहाँ से आ गया है, ये प्रॉब्लम कहाँ से, अरे उसको आने दीजिए ना, आप आइए ना, तो वो भागेगा, वो बोलेगा मैं कहाँ आ गया हूँ, वो बोलेगा मैं गलती से इसके घर आ गया, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये घर मेरा नहीं था, मैं गलती से आ गया, वो भागेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारे घर में ये प्रॉब्लम क्यों आ गया, ये हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको प्रार्थना में करना है, आपको उसको निडरता से उसको हराना है, उसको भगाना है। वो बोलेगा मैं गलती से जगह, मेरा ये जगह ये नहीं है, मेरा ये क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो बोलता है वो भय के माने जाएगा। वो भय किससे खाता है? प्रभु से, प्रभु के लोगों से। बोलता है 31 का, ये यशायाह का 31 अध्याय में लिखा है कि वो भय के मारे अपने सुंदर भवन को छोड़ के जाता रहेगा। और उसका ध्वजा भी लिखा है 31 अध्याय में है, यशायाह 9 में है, और ये तो पीछे वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उनके हाकिम घबराहट के ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी आग अग्नि सिय्योन में है और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की ये वाणी है। वो आपसे भय खाएगा और भय के मारे हो सकता है 2 साल से कोई चीज प्रॉब्लम है, कोई 6 महीने से प्रॉब्लम है। ध्वजा मतलब क्या करता है? झंडा मतलब क्या होता है? झंडा मतलब मेरा राज चलेगा। शैतान यही सोचता है, किसी के घर में जाता है ना, किसी के अंदर जाता है ना, तो अब मेरा राज है, अब इसको मैं जैसा चाहूंगा वो मैं करूंगा। लेकिन जब यीशु के लोग जब प्रार्थना में करता है ना, तो उसको ध्वजा को करता है, तो नीचे छोड़ के भागेगा, उसका हाकिम भागता है, भय के मारे भागता है। तो इसके लिए आप हमको पावर को समझिए, अधिकार को समझिए, आप निडर होकर रहिए, डर की कोई सवाल ही नहीं है। यीशु में डर नहीं रहना चाहिए। यीशु हमारा किसी से नहीं डरता था, तो हम भी प्रभु के लोग हैं ना, हम किसी चीज से नहीं डरना है। कोई चीज हमारे से क्या करेगा, किस चीज से डरेंगे आप? जब खुदा ने आपके आत्मा को सुरक्षित कर दिया है, शरीर बोलता है प्रभु किससे डरे हो? क्या उससे डरे जो शरीर को घात करे? उससे मत डरो, लेकिन शरीर आत्मा को जो घात करेगा ना उससे डरो। हमारे आत्मा को परमेश्वर ने सुरक्षित कर दिया, हमारे आत्मा को शैतान छूने, यहाँ तक कि मूसा की लोथ को भी छूने नहीं दिया स्वर्गदूत। जब मूसा मर गया ना तो उसके लोथ को शैतान लेने के लिए आया, वहाँ पर स्वर्गदूत आ गया, मिखाइल आ गया और उसके लोथ को छूने नहीं दिया। सोचिए कितना प्रभु आपको सुरक्षा दिया। आपका जीते जी तो परमेश्वर रक्षा करता है, मरने के बाद भी शैतान मतलब उसके बॉडी को भी छूने नहीं दिया। सोचिए तो आप किससे डरना है? हमको बोलता है, हमको समाज में बोलता है कि जब तुम क्रिश्चियन आ गए ना, तुम लोगों को कुछ होगा तो दफनाने के लिए कोई नहीं आएगा, तुमको शादी विवाह में कोई नहीं आएगा, तुमको ये चीज में कोई नहीं आएगा। अरे दफनाने की क्या जरूरत है? तो दूध को भेज के प्रभु को दफना देगा, टेंशन नहीं है हमको दफनाने का। जब मूसा मरा तो पहाड़ पे कोई नहीं था, तो दूध आया उसको ये करने के लिए। क्या दफनाने की जरूरत है? हमको दफनाने की जरूरत हमारा आत्मा का जरूरत है। जहाँ पर आए थे उधर हम लौट गए, उधर हमारा आत्मा चला गया। लेकिन बहुत सारे लोग आपको क्या करेगा ना, डराएगा समाज में, तुम्हारे साथ कोई शादी विवाह नहीं करेगा, तुम्हारे साथ लेन देन कोई नहीं करेगा। इतना दिन लेन देन करके हमको क्या दे दिया? कोई 10 रुपया दे दिया फ्री में? कौन सा हमको लेन देन तुम करो चाहे नहीं करो? तो मसीह हमारे साथ रहना चाहिए। मसीह जब आपके साथ है ना तो आपकी ओर आ जाएगा। लेकिन आप हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अकेला दाऊद जब अकेला था ना, उसके साथ परमेश्वर राजा बना दिया उसको। वो अकेले भाई में से निकला था, और जब अकेला निकला था तो उसको एक टाइम ऐसा हो गया पूरा इजराइल का राजा बन गया, पूरा यहूदा का। हो सकता है अपने घर से आप अकेले भी निकलेंगे ना, कोई साथ नहीं देगा ना, आपको बड़ा भीड़ परमेश्वर दे देगा, बहुत सारे लोग आपको खुदा दे देगा। अब्राहम अकेले निकला तो क्या अकेले रहा? बोलते तू जातियों का मूल पिता बन जाएगा। सोचिए कोई एक घर से एक जाति का बनेगा, अब मैं वो पूरा मूल जाति
पूरा जातियों को पिता बन गया। आप कभी भी परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे ना, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। इसके लिए निडर होकर परमेश्वर की सेवा करना, निडर होकर अपना जीवन को बिताना, किसी भी चीज से नहीं डरना। डरेंगे जब तक आपको डराएगा, आप डरिए मत, उसको डराइए, क्योंकि बोलते धर्मी की दुष्ट लोग भागते रहता है, आपको भागने, आपको भगाना है, खदेड़ना, उसको पीछा करना है। बोलते दाऊद उसका पीछा करके क्या करता था, उसको मारता था। दाऊद यहाँ तक एक बार जब अमालेकी लोग उसका परिवार को लूट लिया तो दाऊद उसका पीछा करके उसको तो मार ही दिया, उसका पूरा लूट भी लेके आ गया। तो ऐसा परमेश्वर आपको हमको क्या दिया, सामर्थ्य दिया। परमेश्वर आपको हमको खुद हथियार बना दिया और आप अकेले नहीं लड़ते हैं, आपके साथ आपका दूत, परमेश्वर का दूत रहता है, खुदा आपके साथ रहता है। जो खुदा सामर्थी खुदा है, उसके सामने कोई ना टिका है, ना कोई आज तक टिक पाएगा। बोलता है तेरा डेरे के निकट भी कोई दुख नहीं आएगी। कब? जब हम प्रार्थना निडर होकर रहेंगे तब। वो आएगा भी तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि देखेगा इधर नहीं, इधर मेरा जगह नहीं है, इधर मेरा कोई स्थान नहीं है। तो इसके लिए आपको हमको क्या है, अपने पावर को जानिए, सामर्थी बनिए और निडर रहिए। कोई चीज़ से डरिए मत। यदि बीमार है ना तो ये मत बोलिए सर्दी हो गया था, तो उसके बाद फीवर आ जाएगा, फीवर आ गया तो उसके बाद डेंगू तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ये तो नहीं, ये सब मत बोलना है। तुरंत उसको डांटना है, उसको भगाना है। कोई भी बीमारी प्रभु के राज में लाइलाज नहीं है, समझिए ना। प्रभु के राज में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो हर काम को प्रभु संभव करता है। तो किस चीज़ से हम डर खाएंगे? कोई चीज़ से। बोलता है प्रभु मेरा उद्धार है। एक जगह वचन नष्ट करके क्लोज करेंगे। यीशु मेरा ज्योति है, मैं किससे बैठा हूँ? भजन संहिता ये 27 अध्याय के 1 है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। यहोवा ज्योति आपके साथ है, यहोवा का दृढ़ गढ़ आपके साथ है। तो बोलता मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं? क्योंकि शैतान जो मुझ पर आता है वो मुझ पर प्रबल नहीं होता है। दाऊद क्या बोला है कि शैतान शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे मैं जान गया हूँ यहोवा मेरे साथ है। आपका कोई भी शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो सकता। यदि प्रबल हो रहा है तो हमारे अंदर कमी है, प्रभु में कमी नहीं है, मेरे अंदर ही कमी है। आपको और प्रार्थना को बढ़ा देना है, आपको और उपवास को बढ़ा देना है, और आपको विश्वास को बढ़ाना है। क्योंकि शत्रु यदि आप पर प्रबल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, जब इजराइली को युद्ध हो रहा था तो मूसा क्या कर रहा था? हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था ना। लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीचे होता था इजरायली लोग हारने लगते थे, मालूम है। लेकिन जैसे उसका हाथ ऊंचा रहता था इजरायली लोग जीतते थे। इसका मतलब यदि इजरायली लोग हार रहे, यदि हम हार रहे ना तो हमारे प्रार्थना में कमजोरी आ गया है। मेरा हाथ ऊंचा नहीं है। जब तक मूसा का हाथ ऊपर रहता था ना तब तक क्या होता था, इजरायली लोग जीतते थे। जैसे मूसा का हाथ नीचे हो जाता था ना इजरायली लोग हारने। यदि किसी से हम हार रहे, किधर हम कमजोर पड़ रहे हैं, इसका मतलब प्रार्थना में कमजोरी हो गई। आपका हाथ ऊंचा रहेगा ना, कोई आपको हरा नहीं सकता है। इसके लिए आपका हाथ ऊंचा मतलब प्रार्थना का जीवन कंटिन्यूस हमारे जीवन में रहना चाहिए। आपका हाथ ऊंचा रहेगा तो कोई आपसे मतलब कोई आपको हरा नहीं सकता है ना, कोई आपको नहीं हरा सकता। उस टाइम मूसा प्रार्थना करता रहता था और इजरायली जीतते थे। जैसा हाथ नीचा करते थे तुरंत हारने लगते थे। इसी तरह परमेश्वर हमको मूसा के द्वारा हमको शिक्षा दे रहा है कि हम हमारा भी प्रार्थना का जीवन रहेगा ना तो कोई बीमारी से हम नहीं हारेंगे, शत्रु से हम नहीं हारेंगे, गरीब वो हमसे हार जाएगा। गरीबी एक ना एक दिन छोड़ के आपको जाएगा। कितना मसीह का गवाही सुनिए, मेरे पास इतना कर्जा था, मेरे पास इतना प्रॉब्लम था, लेकिन प्रभु ने आज ये कर्जा को दूर कर दिया। हम लोग जितना जितना गवाही, हम लोग बारामती गए थे ना, करोड़ों का कर्जा, तो सोचिए करोड़ का मायने रखता है। करोड़ का कर्जा को प्रभु ने खत्म कर दिया उसको। हाँ, इसके लिए 3 दिन खाना पीना, 3 दिन खाना पीना का अरेंजमेंट हो किया था। लाखों से ज्यादा खर्चा हुआ होगा, कितना लाख खर्चा हुआ होगा। 3 दिन मतलब नाश्ता खाना, रात का खाना, 3 टाइम खाना दिया, चाय भी दिया। कितना लोगों का खाना 3 दिन तो वो दिया। क्यों? करोड़ों का कर्जा प्रभु यूं ही माफ कर दिया। जीता जाता उदाहरण हम देखते, जीता जाता हम गवाही देखते। बहुत सारे लोग गवाही देते, मैं मर गया था जी गया, कैंसर हो गया था मैं देखो 10 साल से जी रहा हूँ। प्रभु पास्टर है हम लोगों का, एक बार आए थे तो हम लोग को गवाही दिया यीशु में कैसे आए हो। उसकी माँ को बचपन में छोटा सा था या फिर कितना, तो उसकी माँ को कैंसर हो गया। बहुत सारे डॉक्टर के पास दिखाया ना तो डॉक्टर बोला नहीं ये तो 3rd स्टेज में है, 4th स्टेज में, लास्ट हालत है, 1 महीना बचेगा या 5 दिन बचेगा, इतना ही बचेगा। जब लास्ट में लोग थक हार के बैठ गए थे ना, उसके बच्चे छोटे छोटे ये लोग थे, इसके पापा बहुत टेंशन हो गए कि मेरा बच्चे का क्या होगा। तब इसके पापा को कोई बोला मसीह के पास जाओ, तो फर्स्ट बार उधर गया तो उसको मिला ये चीज सुनने को, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। इतने डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, बड़े से बड़े जादू टोने के पास गए, जब हर जगह उसको निराशा मिला। कोई बोला 15 दिन बचेगा, कोई बोला 1 महीना बचेगा।
4th स्टेज पे कोई बोलेगा 2 महीना बचेगा, जितना भी डॉक्टर, लेकिन फर्स्ट जगह उसको ऐसा मिला जहाँ पर उसको पास्टर बोला कुछ नहीं होगा, ठीक हो वो जाएगा, ठीक करेगा उसको। आधा मतलब तसल्ली तो उसको तभी मिल गया। और ये कौन सा जगह में आ गए, कोई ने मेरे को आज तक बोला, जो डॉक्टर बड़े बड़े लाखों को मैं खर्चा कर लिया, ठीक है, उसको थोड़ा विश्वास आ गया, वो प्रार्थना में जाने लगा, पास्टर को बुलाने लगा घर, धीरे धीरे उसको ऐसा परमेश्वर ने चंगा किया, अभी तक उसका मम्मी जिंदा है, अभी तक जिंदा है। तो परमेश्वर हमारे ऐसा काम करता है। अब वो दास जो प्रभु को सेवा कर रहा है, कभी डर के करेगा, अभी उसका पापा एक्सपायर कभी नहीं करता। अभी उसका पापा एक्सपायर एज हो गया था, 15 दिन हुआ है, उसका पापा भी एक्सपायर हुआ है, उसका मम्मी अभी तक जिंदा है, सोचिए। तो परमेश्वर हमारे मतलब ऐसा गवाही देता है। बोलता मैं रिपोर्ट लेके रखा हूँ, आपको रिपोर्ट दिखाऊँ, 4th स्टेज का रिपोर्ट दिखाऊंगा, मैं 3rd स्टेज का रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो परमेश्वर जब ऐसा काम करेगा, ऐसा गवाही सुनेंगे, ऐसी इसमें भी गवाही है, तो वो किससे डरेंगे आप? किससे डरने की जरूरत है? निडर होकर रहिए, निडर होकर सेवा कीजिए, प्रभु का विश्वासी और निडर होकर विश्वासी बनिए, खुद डरिए ना, दूसरे को डराइए, हमेशा निडर होकर रहना है। चलिए प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जोर से ताली बजाइए खुदा के लिए। खुदा का आत्मा यहाँ पे खुदा का आत्मा यहाँ पे बल से काम करेंगे। एक एक भाई बहन के जीवन में मेरे रजा डर भय की आत्मा नहीं तूने सामर्थ की आत्मा दिया, वो आत्मा तूने बाहर किया यहाँ पे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक एक जन तूने सामर्थी बनाया, शैतान की कार्य को रोकने के लिए, शैतान की कार्य को खत्म करने के लिए आत्मा तूने बाहर कर दिया, भाई बहन को हिल कर दिया। चंगाई की आत्मा यहाँ पे बह रही है मेरे रजा। मैं पैरों से चलकर चंगा